नमस्कार बच्चों, प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला सवाल बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। पहला ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता थी, दूसरा है अर्ध नगरीय सभ्यता थी, तीसरा ऑप्शन सी का है नगरीय सभ्यता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। इस तरह से जो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है वो सही है। ठीक है बच्चों, ये जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है बच्चों, हमारा पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है गया। तो बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? लुम्बिनी में। जो आइए हम लोग अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। बच्चों, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया है नूरजहां, दूसरा झांसी की रानी, तीसरा अहिल्याबाई होलकर और चौथा है रजिया सुल्ताना। तो बच्चों, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्ताना थी, जो कि 1236 से 1240 तक दिल्ली पे शासन किया था। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा लैटराइट मिट्टी। तो बच्चों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी वाला क्या है, एकदम सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। और इसे ऑप्शन देख लीजिए, दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, 2 वर्ष 5 माह 18 दिन। तो बच्चों, ये बहुत ही प्रश्न जो है पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नांकित में से कौन खरीफ का फसल है। बच्चों, खरीफ का जो फसल होता है वो मानसूनी वर्षा जब होती है जुलाई के समय में बोई जाती है। ठीक है, तो जुलाई में फसल बोने वाली कौन सी है? सरसों, गेहूं, मटर, धान। या धान की फसल जो जुलाई में, और बाकी जो सरसों है, गेहूं है और मटर, ये जाड़े की फसल में, जाड़े की मौसम में बोई जाती है, जो कि फसल किसकी है? रबी की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डी वाला ऑप्शन सही है, यही एक फसल है जो खरीफ की फसल है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे जो वन होते हैं मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए। तो बच्चों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। और इस समय कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आइए 9वें प्रश्न करते हैं बच्चों। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो बच्चों, इस समय 5 दिया है, इसमें 6 दिया है, 2.9 दिया और 7। तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका, एक अंटार्कटिका है और एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यूरोप।
कुल मिला के 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है बच्चों, और हम लोग जो है एशिया महाद्वीप पे रहते हैं। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन हुमायूं है, दूसरा शेरशाह सूरी, तीसरा अकबर है और चौथा है खुसरो यानी अमीर खुसरो। तो बच्चों फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है और ये किसका जगह है? अकबर का। तो ये जगह बनवाया था किसने? अकबर ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है बी वाला सही है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? बच्चों एक बार फिर सुनिए, शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1680, 1670, 1739 और 1761। तो बच्चों उनका जो मृत्यु हुआ था 3 अप्रैल 1680 में। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पे दिया है 1680। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। 12वां प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बच्चों बुलंद दरवाज़ा बताइए कहाँ स्थित है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, पहला आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा फतेहपुर सीकरी और चौथा है मेरठ। तो बच्चों बुलंद दरवाज़ा जो है आगरा में, और आगरा में कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर फतेहपुर सीकरी नहीं होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? आगरा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न बच्चों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो कौन थे? पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा है एच.बी. कामस और चौथा है डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। तो बच्चों प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, स्थायी रूप से जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। ठीक है, तो इस तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इस तरह हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते प्रश्नों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? दिया है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो बच्चों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ए वाला क्या है वो सही हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सदस्य की संख्या है? दिया है 95, 99, 100, 104। तो बच्चों उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य की संख्या वर्तमान में 100 है। इस तरह से हमारा जो बी वाला सही है। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है। तो पृथ्वी के अंदर ढेर सारा मैग्मा और लावा पिघला हुआ क्रोड के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसमें एक शक्ति होती है। क्या कर सकता है ये? अपक्षय कर सकता है, अपर्दन कर सकता है, अनाच्छादन कर सकता है, भूकंप। तो आंतरिक शक्ति द्वारा क्या कर सकता है बच्चों? भूकंप ला सकता है। तो इसलिए 16 कौन सा होगा? डी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, मीठे जल का संबंध है। मीठे जल का संबंध किससे? महासागर, महासागर में नमकीन पानी होता है, सागर में नमकीन पानी। अब यहाँ पे जो तालाब और नदी, नदी और तालाब जो है, नदी और तालाब इन दोनों मीठा पानी होता है। ठीक है, पर आता कहाँ से? नदियों से। ठीक है बच्चों, इस तरह से मीठे जल का संबंध किससे रहेगा? नदी से। ये सटीक आंसर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। कैसे उत्पन्न होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, भूकंप द्वारा, पवन द्वारा, पृथ्वी का घूर्णन। तो बच्चों ज्वार भाटा की उत्पत्ति तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है
समुद्र के जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 का ए वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। आइए बच्चों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 19 नंबर का, अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? बच्चों इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला कोलंबस ने, दूसरा वास्को डी गामा ने, तीसरा हॉकिंस ने, चौथा सर टॉमस रो ने। तो बच्चों अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन ए वाला सही है, जिसका नाम है कोलंबस। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का किसने नेतृत्व किया था? क्लाइव ने, कार्टिवर ने, कैप्टन लाली ने, हेक्टर मोनरो ने। तो बच्चों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो यहाँ पे क्लाइव शॉर्ट में दिया है, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया है 21 नंबर प्रश्न, विलय नीति का संबंध है। इस विलय नीति को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये है विलय नीति का संबंध किससे है? नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो बच्चों विलय नीति अंग्रेज लाए थे, जिसके अंतर्गत क्या करते थे, जिन राजाओं के संतान नहीं होते थे उनके राज्य को ये अपने में हड़प लेते थे। तो ये डलहौजी की चाल थी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सी वाला सही है। विलय नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों बच्चों 22 नंबर का प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1773 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में। तो बच्चों कब बनाया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं 23 नंबर का। ये भी बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिए, कई बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। पहली रेल बोरी बंदर से थाड़े के बीच चली थी। तो बच्चों कब चली थी? 1851 में, 1853 में, 1852 में, 1854 में। तो बच्चों पहली रेल बोरी बंदर यानी बम्बई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। उसके बीच 34 किलोमीटर चली थी 1853 में। तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये कई बार एग्जाम पूछा गया। आइए आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह। पहला है कोच्चि केरल का, पास द्वीप है, इधर कांडला है गुजरात का, और हल्दिया है। ठीक है, ये राजस्थान शायद हो सकता है, पंजाब। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह हमारा क्या है? कांडला। ये सी का, कच्छ के पास ये स्थित है, रण का कच्छ जो है गुजरात का, तो सबसे नज़दीक पाकिस्तान जाने का यही बंदरगाह। ठीक है, तो इस तरह सी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, महादेव गोविंद रानडे ने। तो बच्चों ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, इन्हीं ने सती प्रथा का भी अंत किया था। तो ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए। ठीक है, आइए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता। इसका मतलब वंदे मातरम को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी,
और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चों वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो इस तरह से 26 का हमारा जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर का, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? ऑप्शन दिया राम मनोहर लोहिया जी ने, अरोड़ा आसफ अली जी ने, जयप्रकाश नारायण और चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक एक सैनिकों का समूह था जो बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ये भी बच्चों कई बार एग्जाम पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा इंटरनेट, तीसरा हेलीकॉप्टर, चौथा है डी वाला टीवी। तो बच्चों संचार का मतलब होता है आपको सूचनाएं मिलना। तो सूचनाएं रेडियो से मिलती हैं, इंटरनेट से मिलती है और टीवी से, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम जा सकते हैं, तो ये यातायात का साधन है। इस तरह से ये संचार का साधन नहीं है। इस तरह से हमारा जो है 28 का सी वाला सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति। ऑप्शन दिया है सैलेक्टाइट, भूस्तंभ, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। तो बच्चों भूमिगत जल द्वारा जो आकृति बनती है यू आकार की घाटी जैसी बनती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं 30 नंबर का, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है भाई? सिमलीपाल, गिर, दुधवा और राजाजी। ठीक है, तो बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले क्या था, जिम कॉर्बेट भी था, लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग होने से वो बाहर चला गया। तो सिर्फ दुधवा जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में है महत्वपूर्ण। तो ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा महत्वपूर्ण है? दुधवा है। ये ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, आइए इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं 31 नंबर, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? तो बच्चों कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग उष्ण कटिबंध में आता है और कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग जो होता है शीतोष्ण कटिबंध में आता है जो ये। तो इस तरह से कर्क रेखा के दक्षिण हमारा उष्ण कटिबंध आता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? पहला दिया बच्चों गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा नील, चौथा है सोन। बच्चों गंगा, यमुना, सोन भारत की नदियां हैं। पूछा है आपसे विश्व की, तो विश्व स्तर की जो सबसे लंबी नदी होगी वो नील नदी होगी। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगर भारत की पूछा जाए तो गंगा है। ठीक है, तो 32 का जो है सी वाला ऑप्शन सही है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, आइए आगे चलते बच्चों। हमारा 33 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरी का मापक है। मतलब जब खगोलीय पिंडों की दूरी नापी जाती है तो किस में नापी जाती है? किलोमीटर में। ये एसआई एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। अगला है प्रकाश वर्ष, तीसरा है सेंटीमीटर, चौथा है सेंटीमीटर। तो बच्चों किलोमीटर एक मात्रक है जिसे नाप सकते हैं, एसआई कोई मात्रक नहीं, एक सिस्टम है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और सेंटीमीटर भी। लेकिन क्या होता है बच्चों, खगोलीय दूरी इतनी अधिक होते हैं कि हम किलोमीटर सेंटीमीटर नापेंगे तो काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। इसका मतलब एक वर्ष में कितने प्रकाश जितनी दूरी चलेगा उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो खगोलीय दूरी का मात्रक जो होता है प्रकाश वर्ष होता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि दूरी नहीं, लेकिन वास्तव में ये दूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए 34 नंबर प्रश्न करते हैं, मोहनजोदाड़ो स्थित है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो बच्चों मोहनजोदाड़ो जो है इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है,
जो कि सिंधु नदी किनारे है, ये बहुत पुरानी संस्कृति है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में, सी वाला ऑप्शन सही है। आइए 35वां और अंतिम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। वेदों की भाषा है, वेद बहुत ही बच्चों पुराने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो कौन सी भाषा सबसे पुरानी, वो संस्कृत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो वेदों की भाषा कौन सी बच्चों, संस्कृत है। इस तरह से 35 का ए। बच्चों यदि हमारे वीडियो से कहीं से भी आपको लाभ पहुंचता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।